माननीय ममता बनर्जी के सानिध्य में हिंदी अकादमी द्वारा काव्य सरिता का आयोजन किया गया, जिसमें 6 कवि थे: जितेंद्र जितांशु, उषा जैन, आलोक चौधरी, प्रदीप धानु, प्रमोद साहा, नंदू बिहारी और एक अध्यक्ष थे आफ्ताब अहमद खान। इस पूरे कार्यक्रम का संचालन राहुल पुष्प कर रहे थे और स्वागत भाषण रचना शरण ने दिया और संचालन राहुल जी को सौंप दिया। इसमें बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति पधारे हुए थे। आप सभी के बारे में देख सकते हैं काव्य सरिता कार्यक्रम में कि कविताओं का स्रोत कैसे बहता है कवियों की वाणी से, और कवियों की वाणी कैसे कहती है अपनी जुबानी लोगों की कहानी। कविता पढ़ना। ये तिरंगा शान से फहरा रहा, ये तिरंगा शान से फहरा रहा, हर दरो दीवार पर जलवा रहा, ये तिरंगा शान से फहरा रहा। हिंद का कोई शहर या गांव हो, हिंद का कोई शहर या गांव हो, रंग अपना हर जगह फैला रहा, ये तिरंगा शान से फहरा रहा। आप एक है जो हरदम ही साथ निभाए, यह ऐसा अटूट बंधन है जो झटके में टूट ना जाए। ऐसे घुल मिल जाते हैं वे जैसे मिले दूध में पानी, केवल दूध दिखाई दे तब पानी की ना मिले निशानी। केवल वही बात कहना जो निश्चित ही करके दिखलाए, मिथ्या एक शब्द न बोले नहीं किसी को भी बहकाए। जब तक जिए करे पर सेवा, मन में जरा गर्व न लाए, इसमें नहीं जरा भी शक है वह सच्चा मानव कहलाए, इसमें नहीं जरा भी शक है वह सच्चा मानव कहलाए। आज की शाम शहीदों के नाम आपने बहुत सारी नज़में सुनी उस सिलसिले में। मैं उर्दू हिंदी के ताल्लुक से 1-2 लाइन ज्यादा नहीं कहेंगे, जरूरी है वो। हालांकि मैं गांधी जी के 1909 के एक लेख का कोटेशन भी लाया था। नबियों का इल्म भी रखते हैं, अर्जुन की कमान भी रखते हैं, गीता का सबक भी रखते हैं, कुरान की ज़बान भी रखते हैं। यह है हमारा हिंदुस्तान, ये है हमारी तहजीब, ये है हमारी संस्कृति। और ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि आज के जो शायरी पढ़ी गई यहाँ, उसमें हर किस्म का रंग था। उसमें देशभक्ति भी थी, उसमें इतिहास भी था, उसमें खासकर हमारे प्रमोद भाई ने प्योर गजल सुनाई और हमारे जितेंद्र जी ने क्या शानदार नज़में सुनाई। तो मैं वक्त अपना नहीं लूँ इसलिए कि आइसक्रीम विदाई दे महा पूरे फांसी हसी पूर्व फांसी देखबे भारतवासी। ये खुदीराम बोस की स्मृति में लिखा गया गीत है, जो आप शायद आज से लेकर लगातार इसको माइक पे हर जगह सुनेंगे। तो कल ही मैं इस गीत को सुन रहा था तो मुझे क्या सूझी, मैंने रात को 2-2:30 बजे उसका अनुवाद किया और उसके बाद मैं विशिष्ट जो कवि हैं हमारे वीर रस के, उनको आमंत्रित करूंगा। एक बार विदाई दो माँ फिर लौट आऊंगा, एक बार विदाई दो माँ फिर लौट आऊंगा, हंसते हंसते फांसी पर चढ़ूं,
देखेगा भारत सारा। बम लिए मैं खड़ा रास्ता देख रहा था, गोलियों से मारना था उसको जो भारत लूट रहा था, पर मार दिया एक और को जो फिरंगी ही था। वैसे मन में था सपना, आजादी का लड्डू फूट रहा था। काश मेरे हाथ में छुरा होता माँ, क्या कोई पकड़ सकता था मुझे। लहू से सना वो दृश्य देखता जग सारा, भारत माँ के बेटे ने किया न्योछावर जीवन सारा। शनिवार की उस सुबह कोर्ट में थी भीड़ अच्छी खासी, अभिराम को हो गया देश निकाला और खुद ही राम को मिली फांसी। 12 लाख और 33 करोड़ बेटे बेटियां रहे, उनसे तू माँ घर बसा लेना। बहुओं को रखना पास, उन सबसे पूरी सेवा लेना। 10 महीने 10 दिन बाद फिर जन्म लूंगा मौसी के मकान। 10 महीने 10 दिन बाद फिर जन्म लूंगा मौसी के मकान। अगर ना पहचान पाई माँ तो देख लेना मेरे गले। श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए और भी अनेक विषयों पर अपनी कविताओं को प्रस्तुत करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अब ज़्यादा कुछ बोले बिना हम मंच पर आमंत्रित करेंगे हमारे आज के कवियों को। करते हैं जनाब आफ्ताब अहमद खान जी को। आफ्ताब हमारे देश के तिरंगे का बैच प्रदान करके रावेल पुष्प जी ने इस कार्यक्रम की, काव्य सरिता कार्यक्रम की बहुत अधिक सराहा जा रहा है। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके व्यामन शाह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम निवेदन करेंगे उमा दीदी से, उमा झुंझुनवाला जी से कि वे कृपया स्थान छोड़ चुकी हैं, तो रावेल पुष्प सर स्वयं श्री प्रमोद शाह जी का स्वागत का संपादन किया है। आपकी 20 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें संपादन और संकलन और साक्षात्कार अनुवाद सम्मिलित हैं। अनेक कार्यक्रमों का आपने संचालन किया है, वार्ताओं में आपने भाग लिया है और सबसे गर्व की बात हम कहेंगे कि आपकी पुस्तकों ने पूर्व स्वर्गीय राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी, लालन फकीर और गांधी के ऊपर गहन शोध कर्म किया है। उस पर अनेक पुस्तकों का संपादन किया है जो आज की चर्चा का विषय बनी हुई है। एक बार फिर से मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। आज आपकी कविताओं का रसास्वादन हम सब यहाँ मिलकर करेंगे। तो उन्होंने मुझे दावत दी और ये मेरा सौभाग्य कि आप जैसे लोगों के सामने मुझे बोलने का मौका मिला। खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है। आज की शाम शहीदों के नाम आपने बहुत सारी नज़में सुनी उस सिलसिले में मैं उर्दू हिंदी के ताल्लुक से 1-2 लाइन ज़्यादा नहीं कहेंगे, ज़रूरी है वो। हालांकि मैं गांधी जी के 1909 के एक लेख का कोटेशन भी लाया था। अर्जुन की कमान भी रखते हैं, गीता का सबक भी रखते हैं, कुरान की ज़बान भी रखते हैं। यह है हमारा हिंदुस्तान, यह है हमारी तहजीब, यह है हमारी संस्कृति। और ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि आज के जो शायरी पढ़ी गई यहाँ, उसमें हर किस्म का रंग था। उसमें देशभक्ति भी थी, उसमें इतिहास भी था, उसमें खासकर हमारे प्रमोद भाई ने प्योर गज़ल सुनाई और हमारे जितेंद्र जी ने क्या शानदार नज़में सुनाई। आज का कार्यक्रम जो है उसके ऊपर आप बताएं, क्योंकि काव्य सरिता एक ऐसा कार्यक्रम है जो लोगों में क्या बोलते हैं संवेदना के साथ साथ जागृति भी पैदा करती है। तो आप इसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? पश्चिम बंग हिंदी अकादमी सूचना एवं संस्कृति विभाग पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा हम हर 2 महीने पे काव्य सरिता कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। हमें अपना ये पश्चिम बंग हिंदी अकादमी का ये हॉल मिला है। इस हॉल में हम लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं और हर काव्य सरिता में हम 6 कवियों का आमंत्रित करते हैं। कलकत्ता और आसपास के कवियों का फ़िलहाल आमंत्रित करते हैं।
और इस तरह पिछले बार जो पहला कार्यक्रम हुआ था वो 14 अगस्त 2024 को हुआ था और 14 अगस्त 2025 को आज ये 6वां कार्यक्रम हम कर रहे हैं, यानी कुल जमा 36 कवियों को हम शामिल इसमें कर चुके हैं। और इसकी जो है पश्चिम बंग हिंदी अकादमी के इस कार्यक्रम के कारण कलकत्ता और आसपास एक पहचान बनी है कि पश्चिम बंग हिंदी अकादमी बहुत सक्रियता से साहित्य की सेवा कर रही है। और इसमें हम विशिष्ट एक व्यक्ति को प्रधान अतिथि के रूप में आमंत्रित करते हैं जो साहित्य और संस्कृति से विशिष्ट नाम होता है, जो लगातार काम करता है अपने अपने क्षेत्र में, उनको हम प्रधान अतिथि के रूप में यहाँ लाते हैं, जिससे वो भी काम तो करता ही है, लेकिन उससे भी ये प्रेरणा मिल सके कि यहाँ किस तरह के काम हो रहे हैं और वे अपने यहाँ कैसा कार्यक्रम कर रहे हैं या उसमें और क्या इजाफा वे कर सकते हैं, यहाँ के लोगों को भी अपने साथ जोड़ सकते हैं। इसलिए हम सामंजस्य स्थापित करने के लिए ऐसे विशिष्ट अतिथियों को भी यहाँ आमंत्रित करते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और हमारे जो अध्यक्ष हैं पश्चिम हिंदी अकादमी के विवेक गुप्त, उनका भी हमें सक्रिय सहयोग हर बार न भी सही तो मानसिक रूप से उनका पूरा हमें समर्थन मिलता है, जिससे हम ये लगातार साहित्य का काम कर पा रहे हैं। आप जो काव्य बच्चे लिख रहे हैं उनको कितना प्रेरित कर रही है ये काव्य सरिता? काव्य सरिता में हम जहाँ वरिष्ठ कवियों को आमंत्रित करते हैं, वहाँ जो युवा कवि हैं, जो नए लिखने वाले कवि हैं, हम उनको भी इसमें आमंत्रित करते हैं। जैसे 6 कवियों में कभी 3-4 वरिष्ठ कवि लेते हैं तो 2 कवि या 3 कवि युवा जो होते हैं उनको भी हम लोग इसमें शामिल करते हैं, जिससे क्या है सामंजस्य बने और नए कवि हैं उनको भी प्रेरणा मिले, उनको भी सीखने का मौका मिले। इसलिए ऐसे कवियों को भी इसमें हम शामिल करते हैं और स्कूल कॉलेज के जो छात्र हैं उनको भी हम आमंत्रित करते हैं। इसके अलावा भी हमारे कई तरह के कार्यक्रम, जैसे 3 दिनों का यहाँ रंगमंच पर कार्यशाला हो रही थी, यहाँ उमा झुंझुनवाला जी कर रही थी, आज उसका समापन दिवस था। तो हम अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग विषयों को लेकर साहित्य और संस्कृति का लगातार काम यहाँ कर रहे हैं। आपका नाम? मैं रावेल पुष्प, वरिष्ठ मानद सदस्य पश्चिम बंगाल हिंदी अकादमी का हूँ। और इस बार जो कवि शामिल हुए थे उसमें ऑल इंडिया कौमी एकता मंच के सचिव आफ्ताब अहमद खान साहब जो हमारे प्रधान अतिथि रहे, और इसके अलावा जो कवि थे प्रमोद शाह नफीस, नंदू बिहारी जी, सदीनामा के संपादक जितेंद्र जितांशु, उषा जैन उर्वशी, प्रदीप कुमार धानुक। इसके अलावा आज 2 पुस्तकों का लोकार्पण भी हुआ, एक गुनगुनाती गज़लें उषा जैन